53 साल पहले जब पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, उसकी एक ऐतिहासिक तस्वीर ने भारतीय सेना की शक्ति को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन अब भारतीय थल सेना प्रमुख के ऑफिस में वो तस्वीर हटा दी गई है और उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगाई गई है। इसका खुलासा ऐसे हुआ कि 11 दिसंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आर्मी के ऑफिशियल हैंडल ADG-PI से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑफिस के लाउंज की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई, तो इन तस्वीरों के बैकग्राउंड से सरेंडर वाली तस्वीर नदारद थी। उसकी जगह एक नई पेंटिंग लगी थी। तब खुलासा हुआ कि नई दिल्ली के रायसेना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मौजूद आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 की तस्वीर को हटाकर नई पेंटिंग लगाई गई है। फिर सवाल उठा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। 1971 की प्रसिद्ध तस्वीर में जनरल नियाजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब थल सेना प्रमुख के लॉन्च में उस तस्वीर की जगह एक नई पेंटिंग ले ली है। इस पेंटिंग में लद्दाख के पेंगोंग लेक का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसमें आधुनिक टैंक, बोट, ऑल टेरेन व्हीकल्स और अपाचे हेलीकॉप्टर जैसे युद्ध उपकरण हैं। पेंटिंग में महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को खींचने वाले भगवान कृष्ण, चाणक्य की युद्ध नीति और भारतीय सेना के तीनों अंगों के समन्वय को दिखाने वाले चित्र भी है। ये सब मिलकर एक संदेश देते हैं, अब भारतीय सेना का प्रमुख फोकस पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर है। साथ ही ये पेंटिंग न केवल सेना की आधुनिक रणनीति बल्कि तकनीकी विकास को दिखाती है। वही कई जानकार ये मानते हैं कि पेंटिंग बदलने की वजह केवल पॉलिटिकल भी हो सकती है। मौजूदा सरकार 1971 की जीत की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की घटना है। लेकिन मोदी सरकार के लिए आयरॉनिक है, क्योंकि पाकिस्तान को हराने और उसका बंटवारा करने से इंदिरा गांधी RSS की पसंदीदा बन गई थी। सेना से जुड़े मामलों के जानकार मान रहे हैं कि ये पेंटिंग भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के समन्वय को दिखाती है, जो मिलकर किसी भी संभावित युद्ध में तेज और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम है। इसके अलावा ये पेंटिंग आत्मनिर्भर भारत की सैन्य रणनीति और सोच को भी दिखाती है। इसमें भारतीय सेना ने आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता के आधार पर अपनी ताकत को बढ़ाया है। अब कर्म क्षेत्र पेंटिंग के जरिए भारतीय सेना चीन को मैसेज दे रही है। दरअसल चीन के प्राचीन मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सु की युद्ध कला को चीनी सेना ने अपनाया है। भारत के पास अपनी मिलिट्री फिलॉसफी है, जिसमें चाणक्य की स्ट्रैटेजी और गीता की सीख है, और ये सारे अंग उस पेंटिंग में मौजूद है। भारतीय सेना ने 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान के इलाके से चीन को खदेड़ दिया था। विपक्ष भले ही आरोप लगाए कि भारत के बहुत सारे इलाकों पर चीन ने कब्जा करना जारी रखा है, लेकिन इसके कोई खास सबूत सामने नहीं है। इस पेंटिंग में भारतीय सेना की ताकत और उसकी आधुनिकता को दिखाने के साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि भारतीय सेना अपने विरोधियों और दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पेंटिंग ये संदेश देती है कि भारत के पास चीन जैसी शक्तियों को हराने के लिए रणनीति और संसाधन दोनों है। एक और खास बात यह है कि पेंटिंग भारतीय सेना के धार्मिक और शाश्वत दृष्टिकोण को भी दर्शाती है, जैसे महाभारत की गीता और चाणक्य की नीति में दिखाया गया है। सेना अब केवल देश की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि वो राष्ट्र के मूल्यों, न्याय और धर्म की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष कर रही है। ये पेंटिंग भारत की सेना की तैयारी और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।